स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस वीडियो में। अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न उठाते हैं। एक विक्रेता एक रेडियो रुपए 225 में खरीदता है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 225 रुपये हो गई। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो 225 रुपीज़ हो गई। ओके दोस्तों, उस पर उसके 15 रुपये अतिरिक्त खर्च होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो कितने रुपए हो गया, 15 रुपये हो गया। तो टोटल उसका कितना हो गया, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 0, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 2, 240 रुपये उसका टोटल एग्रीगेट खर्चा हो गया। अब उसको सेलिंग प्राइस आप देखिए कितना है, 300 रुपये। 300 रुपये में उसने उसे बेच दिया। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। डन, आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल सीपी हमारा 240 रुपये है, सेलिंग प्राइस हमारा 300 है। तो अब देखो इनका डिफरेंस, यानी कि हमारे पास में प्रॉफिट हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है, तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ, माइनस किया तो 60 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। और एक बात और, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो हमारे पास आ गया 240 मल्टीप्लाई 100। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया हमने। अब देखो इसको कट करते हैं, 6 1 जा 6, 0, 6 4 जा 24, 4 से कटा, 2 से कट किया 2 बार, 2 से कट किया 5 बार, 2 से कट किया 5 बार, 5 5 से कितना हो गया दोस्तों, 25। यानी कि 25% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया, लाभ हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा होपफुली। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है। एक दुकानदार एक अलमारी 6250 रुपये में खरीदता है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो हो गई 6250 रुपये। ओके, एवं उस अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देता है। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 375 रुपये आपको इसमें ऐड करना है। ओके, कर दिया, तो इनको ऐड किया तो 5 2 1 6 6 6 2 5। ओके, ये कॉस्ट प्राइस आपका हो गया। अब आगे कहता है, इसके बाद इसे 6890 में बेच दिया, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई वो 6890 रुपये सेलिंग प्राइस हो गई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य जो है आपका वो छोटा है विक्रय मूल्य से। ओके, यानी कि यहाँ पे टोटली क्या होने वाला है, हमें प्रॉफिट होने वाला है। ध्यान पर एक चीज और ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ऑप्शंस को नहीं भूलना है, ऑप्शंस का ध्यान रख के काम करना है। तो करते हैं हम। तो हमारे को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 6890 में से 6625 को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। चलिए माइनस कर दीजिए इसको, तो हमारे पास में आ गया 265। ओके, 265 हमारे पास में प्रॉफिट हो गया। फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 6625 हमारे पास में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए 5 से इसे कट किया तो 53 आया दोस्तों, 5 से इसे कट किया 51325 आया। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको 100 से 5300 मल्टीप्लाई किया 1325, अप्रोक्स अगर डिवाइड करते हैं तो आपका टोटली डिवाइड कितने बार चला जाएगा दोस्तों, 4 टाइम, यानी कि 4% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यापारी थोक में कोई सामान 150 रुपये में खरीदता है। यदि ऊपरी खर्च 12% होता है, ऊपरी खर्च 12% होता है, वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। उसे कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 10% का लाभ हो जाए। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य हो गया, यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई वो हो गई हमारे पास में 150 रुपये। ओके, अब इस 150 रुपये पर 12% एक्स्ट्रा
खर्च होता है। तो पहले 150 का 12% आप फाइंड करेंगे, 150 का 12% आप फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 12/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 18 रुपीज़ हमारे को एक्स्ट्रा लग गया, 18 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल सीपी कितना हो गया दोस्तों, टोटल सीपी आपके पास में हो गया 150 प्लस 18, आपके पास हो गया 168 रुपये। आपके पास में क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य आपको देखो, विक्रय मूल्य आपने देखना है क्या है, किस मूल्य पर बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। प्रॉफिट चाहिए उसे 10% का, प्रॉफिट चाहिए 10% का। तो देखिए क्या हो गया अब आपके पास में, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया 168 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट होता है, 100 प्लस प्रॉफिट हो गया यानी 110/100। एक जीरो से एक जीरो काटिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ गया 1848, एक जीरो है तो पॉइंट लगा दीजिए, 184.8 आपके पास में इसका क्या आ जाता है दोस्तों, आंसर आ जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये 48 रुपीज प्रति दर्जन पर दर्जन की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ अथवा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। बहुत ईजी होता है, मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है, कम से कम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम लिखना है। तो देखिए भाई, एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, अगर आपको दिख रहा है, देखिए 100 खरीदे 350 में, 350 में, तो एक की जो हो गई, 1 संतरे की हो गई भाई 350/100, पूरा लिखूंगा, पर एग्जाम में आपको डायरेक्टली 3.5 ध्यान रहना है कि भैया एक का कॉस्ट प्राइस हो गई इतनी। ऐसे ही एक संतरे का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात कर लेना है। तो एक का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 48 रुपीज़ था आपके पास में, और एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस आ गया 4 रुपीज़। ये हमने 1 का कॉस्ट प्राइस और 1 का सेलिंग प्राइस पता कर लिया है। उसके बाद एक 1 के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें पता है प्रॉफिट होगा, लॉस तो होना ही नहीं है यहाँ पे, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर दिया तो 4.0 में से 3.5 को माइनस किया तो 0.5 रुपीज़ का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 0.5 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट जो भी हो रहा है 0.5 अपॉन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100, जो भी आंसर निकलेगा हमारा। देखिए डेसिमल से डेसिमल कट लीजिए, आप काट दिया आपने डेसिमल से डेसिमल, 5 से इससे कट दीजिए 7 टाइम्स, 7 से जब आपने 100 को डिवाइड किया देन आपका आया 14 2/7% आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 20:21, 20:21 है रेशो, ठीक है। रेशो में गिवन है, हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आपको पता करना है। तो दोस्तों ये है ना, पता है आपको भ्रमित करते हैं, क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, कुछ भी दे दिया, अनुपात दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का आपको रेशो गिवन है 20:21, यानी कि इनका डिफरेंस प्रॉफिट होता है, इनका डिफरेंस प्रॉफिट होता है, यानी कि 1 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। किस पर हो गया, कॉस्ट प्राइस पर हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20 मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लेंगे दोस्तों, 5% का आपको प्रॉफिट हो गया। इससे इजी क्या देंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना इजी क्वेश्चन होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, 5/8 है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है आपकी
और जो आपकी सेलिंग प्राइस है उनका रेशो अगर आप देखेंगे 5/8 का मतलब क्या होता है, आपको कंफ्यूज करते हैं बस ये लोग। ये है दोस्तों, यही है ना, आई बात समझ में, यही है ना। ठीक है, तो ठीक है, इनका अंतर कितना हो गया, 3 का हो गया, 3 का अंतर, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100 हो गया। अब क्या पढ़ाऊँ मैं क्वेश्चन और क्या करवाऊँ मैं क्वेश्चन। जब आपने इसको सॉल्व किया तो जो आपका आंसर निकल के आ गया 37.5% आ गया। आप बताएं, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आप तो डर जाते हैं, आप डर जाते हैं। ये 5/8 और ये भाई साहब क्या है, मतलब है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। जुड़े रहिए चैनल के साथ में। ओके, जीरो से हीरो तक का सफ़र विद डेगो मैथ के साथ में। ओके, तो बहुत इजी होता है, बट कॉन्फिडेंस आप ही को ही रखना है। एग्जाम के अंदर कोई आपके सपोर्ट करने नहीं आएगा, आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस को देख देख के। और फियर तो भूल ही जाइए, आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो फियर तो है ही नहीं कहीं पर भी, गेट के बाहर छोड़ के आइए। चैनल को क्लिक करने से पहले ही फियर भूल जाइए। इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स और सब चीज़ें हम लोग बताते हैं आपको कि, और हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप मल्टीपल ऑफ चैनल्स पर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए, बट एक बार हमारे चैनल पे भी विजिट कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ पर है, कहाँ स्टैंड करते हैं और हम क्या और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अब हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको पता करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से, क्या 8,000 रुपये में बेचा है, यानी कि आपके पास में जो सेलिंग प्राइस है, आपके पास में जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 8,000 रुपये। ओके, अब वो कहता है उसके क्रय मूल्य के 1/5 भाग, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर क्या हो जाती है, उसे हानि हो जाती है। तो हमारी जो हानि है दोस्तों, जो हमारी हानि है वो हमारे को हो गई 1/5 भाग, 1/5 भाग हानि हो गई किसकी, क्रय मूल्य की, किसकी, क्रय मूल्य की। अगर आपने क्रय मूल्य को x सपोज कर लिया, क्रय मूल्य को x सपोज कर लिया, तो जो हमारी हानि हो गई दोस्तों, हानि हो गई वो x/5 भाग हो गई क्या नहीं हो गई, हो गई। अब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वही तो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो मेरा विक्रय मूल्य है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर होगी हमारे क्रय मूल्य माइनस हानि, x/5। ओके, तो आप इसको करोगे तो हमारे पास आ गया 4/5x। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 1/5 8,000 का भाग निकाल सकते थे, ठीक है, तो 4/5x आ गया, यानी कि हमारा जो 4/5x है वो किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो x बराबर हो गया हमारा 8,000 और ये हो गया 4 गुणा का क्या हो गया 5, ठीक है। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो 4 से ये गया 2 बार, 2,000 गुणा किया तो हमारे पास 10,000 रुपये आपका क्या हो गया दोस्तों, 10,000 रुपये आपका क्या निकल गया, क्रय मूल्य यहाँ पर निकल कर आ गया। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, 5% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या बताना है, रेशो बताना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस अगर आपने 100 मान ली, सीपी आपने क्या माना 100 माना, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हो गया भैया, क्योंकि 5% लाभ है। इन दोनों का रेशो निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया 21
और ये हो गया 20। अब HP रेशो निकालना है तो 21:20 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राघव को 20% की हानि हो गई, यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है 64,000 है और इतने में सेलिंग करने के बाद उसको 20% की क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। तो कार का लागत मूल्य कितना है, कार का लागत मूल्य कितना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसको मानते हैं भैया 100 रुपये था, ओके 100 रुपये था, तो हमारे को कितने परसेंट की, 20% की हानि हो गई, तो वो 80 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, हो गया। यानी कि जो मेरा 80% है, वो जो 80% है उसका वो किसके बराबर है, हमारे पास 80% बराबर हो गया 64,000 के। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। सेलिंग प्राइस इतनी है, लॉस होने के बाद वो 100 का था तो 80 रुपये हो गया हमारा, 100 मानते हैं तो ओके हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 64,000, हो गया 64,000 रुपये। चलिए अब इसको आप सॉल्व करके रेशो निकाल लेंगे तो हमारे पास 1% किसके बराबर हो गया, 64,000/80। ओके, 1 0 से 1 0 कटा तो टोटल ये निकल के आ गया कितने भाई दोस्तों, कितना आ गया ये हमारे को, हम इसका रेशो निकाल देंगे और मल्टीप्लाई 100 पे निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया 800 हो गया मेरे पास, ये 1% किसके बराबर हो गया, 800 के बराबर हो गया। अब हमारे को क्या निकालना था, टोटल परसेंटेज निकालना है कि कितना था, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 100 पर कितना हो गया दोस्तों, 100 पर हो गया ये 800 गुणा 100। ओके, 800 गुणा 100 का मतलब हो गया, उसके जो मूल्य हो गया वो हो गया 80,000 रुपया। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गई होगी चीज़ आपको, ये कितना हो गया दोस्तों, 80,000 रुपये उसका हो गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा डिस्काउंट देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है। तो अगर आप उसको देखें, अंकित मूल्य अगर आपने माना, अंकित मूल्य अगर मान लेते हैं 100 रुपये है, तो हमारे को बट्टा यानी कि जो डिस्काउंट है वो है 14 रुपये का। ओके, 14% है तो 14 रुपये का हो गया, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य इसमें से माइनस करा तो कितना हो गया, 86 रुपये का अपना विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि अब बात करेंगे जो 86 है वो किसके बराबर है, 86 बराबर है 387 के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे को 100 पे गणना करनी है, यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बराबर कितना हो गया, 387 अपॉन में 86 मल्टीप्लाई कितना, 100। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके पास में इसका जो कैलकुलेशन निकलेगा, तो कैलकुलेट करके इसका आंसर 450 रुपये आपका इसका आंसर आ जाएगा।